नमस्कार जी। नमस्कार। मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और आज हम लोग आए हमारे एक किसान भाई के खेत में जिन्होंने हमारी कंपनी की मक्का की खेती की हुई है। आइए हम जानकारी लेते हैं उनसे कि ये कहाँ लगी है और वो अपना थोड़ा सा परिचय बताएं। साहब अपना खेत सर, अपना शुभ नाम क्या है? मोहम्मद तसद्दुक। जी। अपना ये आला मशीन जो है सोंठिया रोड पे, पुराना सोंठिया रोड कहलाता है ये। जी जी। उसी के पीछे लगी हुई है, नसरुल्लागंज में, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। जिला सीहोर। जी। तो भाईजान, आपने ये जो वैरायटी लगाई है कौन सी है? रेना 7 है ये। रेना 7 जी। तो रेना 7 जैसे अभी आपने लगाई, आपके क्षेत्र में और भी मक्का लगी हुई है, जी। तो इसके विषय में आप क्या महसूस आपने किया? इस वैरायटी को लगा के इसकी क्या खासियत लगी, थोड़ा सा आप बताएं। खासियत ये है कि देखिए अब ये भुट्टा पूरा है जी। कंप्लीट है। अभी मैंने साइड में सोंठी तरफ जो खेत हैं, हाँ। ये उसमें इतना खाली है। अच्छा, और वैरायटियों में देख रहे हैं तो भुट्टा ऊपर से बहुत पूरा खाली है, इसमें पूरा ऊपर तक भरा है। और इतने पे फिर वो बारीक दाना है। जी जी जी। ये इसका पूरा दाना यहाँ का दाना और यहाँ का दाना एक जैसा ही है, एक पूरा जैसा ही है। किसी प्रकार का ये नहीं है कि यहाँ आकर के भुट्टा दब गया और दाने पतले पड़ गए। देखिए ना आप, है ना, पूरा भुट्टा ठोस है। दूसरा, इसका जर्मिनेशन का विषय में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सबसे पहली सफलता की सीढ़ी तो वही होती है कि बीज बोते हैं, तो उसका अंकुरण कैसा रहा था? अंकुरण बढ़िया रहा। इसको औपचारिक करा अपन ने। अच्छा। औपचारिक था ही आपका। हाँ हाँ। उसके बाद और करा अपन ने। अच्छा। उसके बाद अपन ने तो पहला लगभग कितना % बोल सकते हैं इसको अपन? जनरेशन तो साहब वो लगभग 80-85% तो रहा होगा। अच्छा अच्छा, मतलब जिस हिसाब से पौधे दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लगभग 90% से प्लस जर्मिनेशन है। अब वही 8 किलो प्रति एकड़ वही है। 8 किलो प्रति एकड़, और पौधे की संख्या जितनी होना चाहिए वो बराबर है। बराबर है। और बाकी आपने इस लेवल की मक्का को लाने के लिए क्या क्या इसमें खाद दिया, कितनी बार दिया, थोड़ा सा वो बताइए। खाद साहब शुरू में तो अपन ने बायो वाला, हाँ, वो मिला के बोया जी। उसके बाद अपन ने पोटास जी और सुपर ये यूरिया, हाँ, और पोटास डाली जी, DAP डाला। और फिर सेकंड ने जगह इस पर अपन ने जो खाद फेंका, यूरिया, पोटास और वही CMS। तो आपने जिस अपेक्षा से मक्का लगाई थी उस अपेक्षा के हिसाब से आपका प्लाट खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है। और आपको तो मालूम है कि इस बार मौसम की भी बहुत अनिश्चितता रही है। पहले बारिश नहीं हुई, फिर बारिश चालू हो गई है। और इल्ली का प्रकोप कैसा रहा है इसमें, आप बताइए थोड़ा सा। इल्ली तो लगी थी। हाँ लगी, लेकिन उतना नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आपने स्प्रे पहले कर दिया था, कंट्रोल हो गई उससे। पहले कर दिया था अपन ने। पौधे की बाकी हाइट वगैरह या भुट्टे के साइज वगैरह के विषय में थोड़ा सा बताइए। अब साइज तो अपन देख ही रहे हैं, वीडियो में लगभग ये 9.5 इंच का है। हाँ लगभग होगा ये 9.5 इंच इसका साइज है। और वेट की कंडीशन देखा जाए तो ये लगभग 380 ग्राम के आसपास के भुट्टे का इसका वजन आ रहा है। और जिस हिसाब से आपकी मक्का लगी हुई, आपने क्या उम्मीद से लगाई थी कि इतनी पैदावार मिल जाए तो आप संतुष्ट रहेंगे? उम्मीद तो अपन ने 20-22 की थी, मगर उम्मीद है कि प्लस करेगी ये। उम्मीद ये है भुट्टे को देखते हुए, साइज को देखते हो कि ये 20-22 से प्लस जाएगी। और बाकी क्षेत्र के किसान भाइयों को आप रेना 7 के विषय में क्या जानकारी देना चाहेंगे? आपका अनुभव क्या रहा इसको लेकर के? अनुभव तो ये रहा, अपने 91-26 बोई पड़ोस में। हाँ। एक वैरायटी और बोई। हाँ। वो अपन ने भुट्टे भी लाए, चेक भी किए। मैंने बताया आपको इतना खाली है। हाँ हाँ। उसके बाद लगभग 1.25 इंच बारीक दाना है ये इसका पूरा। वो कहीं ना कहीं से एवरेज गिराएगा, तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। और आज अपन अगर इसको देखेंगे, अब ये भुट्टे को देखिए, मैं आपके सामने ही निकाल रहा हूँ, मतलब टॉप तक 1 इंच भी ये भुट्टा देखिए, इसमें 1 सेंटीमीटर किसी भी प्रकार का ये नहीं, यहाँ तक भी दाना है और एक डंडी ऊपर निकल गई है, बाकी मकोला आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ये भुट्टा अभी हमने यहीं पे तोड़ा है। रामनिवास भाई पकड़िए, देखिए आप, पूरा ऊपर तक टॉप तक दाना भरा है। तो ये कहीं ना कहीं से अच्छा दाने का साइज यहाँ का भी वही है, यहाँ का भी वही है। तो ये सारी चीज़ें अपना जो है एवरेज मेंटेन करने में काफ़ी महत्व रखती है। और कलर के विषय में आपका क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कलर इसका जैसे जैसे सूखता जाएगा ये कलर आता जाएगा। तो जो कलर वगैरह है वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का आ रहा है। और बाकी हमारे रामनिवास भाई है जिनके माध्यम से ये मक्का भाईजान को दी गई थी। तो रामनिवास भैया, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, है ना। वास्तविक में इन्होंने जो मेहनत की है और मक्का जो देखना चाहिए, हाँ, मेरे को ऐसा प्लाट कहीं नहीं मिला। अपन ने और भी लोगों के यहाँ गए हैं, लेकिन जो क्वालिटी आपने जो मेंटेन की है इतनी विपरीत परिस्थिति में जो मक्का की, और ये मक्का के प्लाट पे मैं आज खड़ा होकर ये वीडियो में बता रहा हूँ
ये 25 प्लस प्रोडक्शन आएगी, आपकी पैदावार आएगी जब, जरूर मुझे एक बार बताइएगा। मिठाई के डब्बे के साथ 25 क्विंटल से ऊपर ये वाला प्लाट जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये प्लाट आपका 25 क्विंटल से ऊपर की प्रोडक्शन का प्लाट है ये, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है। अब इसके परिणाम आना कोई बाकी नहीं बचा है, जो होना वो हो गया। हो गया बस। अपन भुट्टे नहीं आते, दाने पकते नहीं, उसके पहले आकलन करते हरे पौधे को देख के, तो बात अलग थी। अब तो लगभग ये मान लो कि 90% काम हो गया है, तो 10% परिणाम आना बाकी है। तो परिणाम में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फसल बता रही है वो। तो आपके भुट्टे रबी सीजन से की अपेक्षा ये जो रबी में आते वैसे है, उस टाइप के हाँ भुट्टे वैसे हैं। ही है पूरा। फिलहाल आपने रबी सीजन में भाईजान के मोबिल खेत के पे देखा था। यही साइज और था। मैं नसरुल्लागंज क्षेत्र के किसान भाइयों को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप रबी सीजन में मक्का की खेती करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप गेहूं की फसल पैदा करते हैं, तो गेहूं का हाईएस्ट एवरेज 20 क्विंटल तक एवरेज जाता है। अब वो किसी खेत में 22 निकल जाए, 25 निकल जाए, वो बात अलग है, लेकिन किसान का एवरेज देखे जाएगा तो 18 से 20 क्विंटल आता है। वहीं यदि आप मक्का की खेती करते हैं उसकी जगह, तो आपका 40 से लेकर के 50-55 क्विंटल तक भी मक्का पैदावार हो रही है, और मक्का के रेट भी बहुत अच्छे हैं। पिछली बार इसी नसरुल्लागंज क्षेत्र में हमारे एक मुबीन भाई है, उन्होंने लगाई थी गर्मी में, तो उनकी मक्का की जो भी है पैदावार बहुत अच्छी हुई थी। तो जो भी किसान भाई बरसात के अलावा अभी रबी सीजन में अक्टूबर में, नवंबर में यदि बोनी कर देंगे मक्का की, तो वो उनके लिए भी बहुत बड़ा प्लस रहेगा कि लगभग जो खेत आपको 40,000 दे रहा है, आप उससे 80-85 हज़ार की मक्का की फसल निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।